Hey friends, my name is Aman Kumar Tiwari and welcome to my channel Awakening Reality। चाइना हमेशा से सारे देशों को डोमिनेट करता है, अब वो इंडिया को भी डोमिनेट कर रहा है। बट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको बता दिया है कि हम डोमिनेट होने वालों में से नहीं है। बट नाउ इट्स आवर टर्न कि हम अपने इंडियन गवर्नमेंट को, अपने इंडियन आर्मी को एंड इंडिया को कैसे सपोर्ट करते हैं। अगर हमें अपने इंडिया को सपोर्ट करना है तो उसके लिए पहले हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चाइना इतना पावरफुल नेशन बना कैसे? तो चाइना इतना पावरफुल नेशन बना उसके इकोनॉमी की वजह से। चाइना क्या करता है कि दूसरे नेशंस में जाके इन्वेस्ट करता है, न्यू एप्स लॉन्च कर देता है। तो उस वजह से क्या होता है कि अगर उस ऐप का या फिर अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी ऐप में, तो अगर उस ऐप का प्रॉफिट होता है तो चाइना का भी प्रॉफिट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे उसने टिकटॉक हो गया, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया था, तो फ्लिपकार्ट का अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज कर रहे हैं तो चाइना को भी प्रॉफिट होगा उससे। तो ये मेन स्ट्रैटेजी रहती है चाइना की, जिस वजह से वो इतना पावरफुल हो गया। तो हम लोगों को चाइना प्रोडक्ट्स को बैन करना है, उसको बॉयकॉट करना है। गवर्नमेंट तो हमारी बैन करते ही जा रही है, बट हमें कम से कम यूज करना है चाइना प्रोडक्ट्स को, जिस वजह से उन लोगों का लॉस हो एंड वो पावरफुल नेशन ना बन सके। एंड अगर हम अपने नेशन की चीजें खरीदेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, हमारे ऐप्स यूज करेंगे, अगर हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हमारे इंडियन ऐप जो भी बनाते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे नेशन का प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों को पहले उन चीजों पे ध्यान देना होगा, तब हम चाइना से एक दिन ऊपर निकले। हमें इंडिया को सपोर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि चाइना के इन्वेस्टर्स ने कहां कहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है एंड किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, उनके कौन कौन से कंपनीज है, कौन कौन से ऐप है जो कि हमें बॉयकॉट करना है, जिसकी वजह से हम उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा पाएंगे। Chinese mobile companies in India: Vivo, Xiaomi, Realme, Coolpad, Xiaomi, Motorola, Honor, Leco, Lenovo, Haier, Huawei, Meizu, OnePlus, Hisense, Konka, Smartisan, TCL Corporation, Technology Happy Life, Technomobile, Qbot, Visun, Vesum, G5, Zopo Mobile, ZTE, ZUK Mobile, BBK, Amio, Ningbo Bird, and Oppo. Now let us know about top Chinese apps in India. TikTok, ShareIt, Hello, Kuai, UC Browser, UC Browser Mini, LiveMe, Bigo Live, Vigo Videos, Beauty Plus, Zender, Cam Scanner, PUBG, Clash of Kings, Mobile Legends, Club Factory, Chain, Romeway, AppLock, VMate, Game of Sultans, Mafia City, Battle of Empires, Cheetah Mobile, What's Call, Cheetah Keyboard, CM Browser, TapTap Dash, Battery Doctor, Clean Master, CM Backup, Tencent Holding, WeChat, Zoom, NewsDog, Beidou Translate, Beidou Map, Wonder Camera, ES File Explorer, Photo Wonder, QQ International, QQ Music, QQ Mail, QQ Player, QQ News Feeds, VSync, QQ Security Center, Selfie City, Mail Master, MI Video Call, Xiaomi, QQ Launcher, Poco Launcher and WPS Office। ऐसे टोटल 18 इंडियन कंपनीज हैं जिनको चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, और कहें तो चाइनीज कंपनी इन्वेस्ट कर रही है जिनमें। नंबर 1 पे आता है बिग बास्केट, जिसकी टोटल फंडिंग रेज हुई थी 1.1 बिलियन डॉलर्स की, और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं अलीबाबा एंड TR कैपिटल्स। सेकेंड नंबर पे आता है बायजूस, इसकी टोटल फंडिंग रेज हुई थी 1.4 बिलियन डॉलर्स की, और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर हैं टेंसेंट होल्डिंग। थर्ड नंबर पे आता है ड्रीम 11, इसकी टोटल फंडिंग रेज हुई थी 934.6 मिलियन डॉलर्स की, और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं
फोसन ग्रुप डिलीवरी, इसकी टोटल फंडिंग रेज हुई थी $100 मिलियन की और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं अलीबाबा ग्रुप, TR कैपिटल, फोसन ग्रुप। इसके बाद हाइक मैसेंजर आता। हाइक मैसेंजर की फंडिंग रेज हुई थी $261 मिलियन और इसके इन्वेस्टर हैं टेंसेंट होल्डिंग। फ्लिपकार्ट की फंडिंग रेज्ड हुई थी अप्रॉक्स $7.7 बिलियन की और इसके भी इन्वेस्टर है टेंसेंट होल्डिंग्स। इसके बाद मेक माई ट्रिप की फंडिंग जो हुई थी वो अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है कि कितना उनको फंड उनका रेज हुआ है, बट उनके लीड चाइनीज इन्वेस्टर सी ट्रिप है। इसके बाद ओला की फंडिंग रेज्ड हुई थी अप्रॉक्स $3.8 बिलियन की और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर हैं टेंसेंट होल्डिंग, एडव्यू कैपिटल्स, सेलिंग कैपिटल, इटर्नल यील्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, चाइना यूरेशियन, ECF। अब ओयो की बारी। इन्होंने ओयो तक को नहीं छोड़ा, तो ओयो की फंडिंग रेज हुई थी सो फार $3.2 बिलियन की और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं DD चुइंग एंड चाइना लॉजिंग ग्रुप। इसके बाद आता है पेटीएम मॉल। तो पेटीएम मॉल की फंडिंग रेज हुई थी सो फार $795 मिलियन और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर ऑन बोर्ड हैं अलीबाबा ग्रुप। इसके बाद आता है पेटीएम की फंडिंग रेज हुई थी अप्रॉक्स ₹2.2 बिलियन और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर है अलीबाबा ग्रुप एंड सेफ पार्टनर्स और SAIF पार्टनर्स। नाउ इट्स टाइम फॉर पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार की फंडिंग रेज हुई थी सो फार $496.6 मिलियन और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर हैं स्टेडव्यू कैपिटल्स। इसके बाद क्विकर ऐप की भी फंडिंग रेज हुई थी सो फार $424.2 मिलियन की और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर हैं स्टेडव्यू कैपिटल्स। एक और ऐप है रिविग्यो नाम का, जिसकी भी फंडिंग रेज हुई थी $257.4 मिलियन की और इसके भी चाइनीज इन्वेस्टर कंपनी है ऑन बोर्ड SAIF पार्टनर्स। आपने स्नैपडील का तो नाम सुना होगा। सो स्नैपडील की भी फंडिंग रेज हुई थी सो फार $1.8 बिलियन की एंड इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर हैं अलीबाबा ग्रुप। इसके बाद आता है नंबर स्विगी का। तो स्विगी की भी फंडिंग रेज हुई थी अप्रॉक्स $1.7 बिलियन की और इसके चाइनीज इन्वेस्टर हैं हिल हाउस कैपिटल, टेंसेंट होल्डिंग, SAIF पार्टनर एंड मैथ्यू एंड डेनिपिंग। इसके बाद आता है उड़ान, जिसकी फंडिंग रेज हुई थी सो फार $899.9 मिलियन की और इसके लीड चाइनीज इन्वेस्टर है टेंसेंट होल्डिंग्स। लास्टली जोमैटो की फंडिंग रेज हुई थी $914.6 मिलियन की। इसे भी चाइना ने नहीं छोड़ा। इसके भी लीड चाइनीज इन्वेस्टर हैं अलीबाबा ग्रुप। हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुई ये बात। अभी चाइनीज़ टीवी कंपनीज भी हैं, जैसे कि MITV Xiaomi कॉरपोरेशन, हेयर एंड TCL TV TCL कॉरपोरेशन। आप सबको एक आइडिया मिल गया होगा कि चाइना कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, कहाँ कहाँ पे चाइनीज कंपनीज हैं एंड कौन कौन सी ऐप्स है चाइना की। हम लोगों को बस उन ऐप्स को, उन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है। आप लोगों के पास जो भी अभी सामान है उसे जलाइए मत, उसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा लगा हुआ है। आप लोगों को सिर्फ अभी इतना करना है कि अभी आगे से वो ऐप्स एंड वो जो सामान है चाइना का वो यूज ना करे एंड कोई भी सामान लेने से पहले एक बार उसके पीछे जरूर पढ़ ले कि वो सामान है कहाँ का एंड ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपने इंडिया में बने लोकल सामानों को यूज करें, ताकि हमारे इंडिया को पैसा जाए एंड इंडिया डेवलप करे, इंडिया आगे निकल सके सबसे। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड मैंने लिंक्स सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहां क्लिक करके उस साइट पे चले जाएंगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी को और भी कुछ डाउट्स होते हैं या फिर कुछ पूछना है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा।